everyone and welcome back to your science class. So coming to the next topic of this chapter number 12, reproduction in plant, and that is what do you mean by seed dispersal. Seed dispersal होता क्या है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे होता है, सीड कैसे होता है, वो हम आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कराए थे। अभी देखेंगे सीड डिस्पर्जल क्या होता है, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल का मतलब ये होता है कि जब सीड्स जो होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर होके, ये मान लीजिए पेरेंट प्लांट है तो इससे दूर होके वो जो जगह पर जाते हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सीड फ्रॉम पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। समझ में आया। सीड डिस्पर्जल अलाउज ग्रोथ ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट इन डिफरेंट रीजन। तो ये मान लीजिए पेरेंट प्लांट ये रीजन में लोकेटेड है तो इसका सीड मान लीजिए बहुत से फैक्टर्स के अनुसार वो कोई दूसरा रीजन में आकर गिर गया तो फिर वहाँ पर एक सेम काइंड का प्लांट ग्रो करेगा, सेम काइंड का प्लांट करेगा। तो सेम सीड डिस्पर्जल से एक बेनिफिट होता है कि उसी तरह का सेम काइंड ऑफ प्लांट वो डिफरेंट रीजन में ग्रो कर सकता है, ठीक है। दिस इज हेल्पफुल बिकॉज इट मिनिमाइजेस द कॉम्पिटिशन ऑफ फॉर फूड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल अमॉन्ग द प्लांट ऑफ द सेम काइंड इन द सेम एरिया। ओके, सो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि जब सीड डिस्पर्जल इसलिए होता है ताकि जो एक एरिया में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो वहाँ पर सबको फूड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है, ग्रो कर सके। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन होता है फूड, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स का। इसलिए जब सीड डिस्पर्सल होता है तो बहुत से प्लांट्स के सीड जो है वो दूसरे एरिया पे चल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि कम हो जाता है कंपटीशन, जो प्लांट्स के बीच में कम हो जाता है कंपटीशन फूड के लिए, फूड, सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए। बात समझ में आई। फिर इट अलाउज देम टू ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो इससे और भी एक बेनिफिट है कि ये एक हैबिटेट है तो अगर ये सीड डिस्पर्जल कोई और हैबिटेट में जाकर ग्रो करेगा तो इससे क्या होता है कि वो जो वही सेम काइंड ऑफ प्लांट बट डिफरेंट हैबिटेट में ग्रो कर रहा, ये एक बेनिफिट है, ठीक है। यही होता है सीड डिस्पर्जल। फिर हाउ द डिस्पर्जन ऑफ सीड अकर। जो डिस्पर्जन ऑफ सीड कैसे होता है, ये पेरेंट प्लांट है और यहाँ पर उसका सीड्स है तो ये सीड्स कैसे यहाँ आएंगे, कैसे दूसरा प्लेस में आएंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे कि हाउ द डिस्पर्जन ऑफ सीड अकर थ्रू विंड से आ जाते हैं, वाटर से जाते हैं, एनिमल से जाते हैं और एक्सप्लोजन से जाते हैं। तो वो सब कैसे जाएंगे, कौन कौन से सीड्स जाते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है विंड के द्वारा भी बहुत से सीड डिफरेंट प्लेसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि ड्रमस्टिक, मैपल, इन लोग का जो सीड है ना ये विंग्ड सीड है। तो जैसे ही विंड आता है तो ये लोग आराम से फ्लाई मीन्स उनको उड़ा के विंड ले जाता है दूसरा प्लेस में और इनका जो वेट है बहुत ही लाइट है। हैरी सीड, एक भी एक होता है सीड जो कि हैरी टाइप का होता है। सनफ्लावर का जो सीड होता है वो भी हैरी टाइप का होता है, ठीक है। ये सब किसके द्वारा डिफरेंट प्लेस के द्वारा जाते हैं, विंड के द्वारा, ठीक है। अभी वाटर के द्वारा कौन कौन से सीड्स जाते हैं, कोकोनट सीड विथ स्पॉन्जी एंड फाइबरस कोटिंग सो टू फ्लोट इन वाटर। तो कोकोनट के जो सीड्स होते हैं ना वो बहुत ही स्पॉन्जी होते हैं और फाइबरस होते हैं ताकि वो वाटर से फ्लो करके डिफरेंट प्लेस को जा सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एनिमल्स के द्वारा कैसे सीड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या होता है कि कुछ सीड में स्पाइनी सीड्स होते हैं, जैसे कि उनके जो बाहर में स्पाइक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, तो उससे क्या करते हैं कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं ना उनके अंदर, उनके जो बॉडीज़ में ये जो सीड्स है, ये इसका जो स्पाइन है, स्पाइन के द्वारा ये बॉडीज़ में अटैच हो जाते हैं और उसी तरह ही एनिमल जिस जगह को जाता है सीड्स को उसी जगह को जाना है, ठीक है। जैसे कि जैंथियम एक सीड्स का नाम है और यूरेना एक सीड का नाम है, तो उनका जो बॉडी है ना उसमें स्पाइनी है, स्पाइंस बहुत सारे लगे हैं। तो एनिमल्स के बॉडीज़ में वो स्पाइंस फट से जाके अटैच कर लेते हैं और फिर डिफरेंट प्लेस में जाते हैं, ठीक है। लास्ट है हम लोग का फ्रूट बर्स्ट। ये फ्रूट बर्स्ट को हम लोग एक्सप्लोजन नाम भी बोलते हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन, एक्सप्लोजन, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर में भी है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
तो एक्सप्लोजन के द्वारा कैसे जाते हैं, दैट मीन्स एक्सप्लोजन, दैट मीन्स कभी क्या होता है कि मीन्स सडनली जो फ्रूट होता है ना वो बर्स्ट हो जाता है, जैसे कि पी प्लांट, कैस्टर और बैल्सम, तो उनका जो फ्रूट है ना वो सडनली बर्स्ट हो जाता है, उनकी जो सीड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह में फैल जाते हैं। तो इसी तरह ही वो डिफरेंट एरियाज में वो सीड्स जो होते हैं वो डिस्पर्स कर जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट सीड डिस्पर्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो यहीं पर ही हमने इस चैप्टर नंबर 12 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करवा दिया है। आई होप दैट आपको ये पूरा फुल्ली चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। कहीं पर भी आपको डाउट है देन प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू।